रिवाइज कराया। तो अगर मैं 40 मिनट में रिवाइज करवा सकता हूँ तो आप लोग एटलीस्ट 1 घंटे में तो रिवाइज कर सकते हो। मैं आपका टाइम बढ़ा रहा हूँ और तो 1 घंटे में तो रिवीजन हो सकता है। तो पूरे दिन भर में अगर हम एक पूरी यूनिट को 1 घंटे अगर अच्छे से रिवाइज कर लें तो वो यूनिट हमारी कंप्लीट हो रही है कि नहीं हो रही है आराम से। और आप ऐसा तो नहीं है कि आज आपने रिवाइज कर लिया तो आप कल भी वही सेम चीज रिवाइज करोगे, ऐसा तो नहीं है। फिर 7 8 10 दिन बाद कभी आपको लगेगा कि मुझे वापस से रिवीजन करनी है, फिर 10 दिन बाद वापस से 1 घंटा नहीं देना होगा, अब टाइम और कम हो जाएगा क्योंकि 1 घंटा भी दे दिया तो अगली बार हो सकता है 50 मिनट में रिवीजन हो जाए। यस और नो? तो जो स्टूडेंट ये बोलते हैं कि हमें करंटली तो याद रहता है अपना लेकिन हम पुराना भूल जाते हैं, तो उसके लिए आप लोग क्या करो कि आप डेली रिवीजन करते हो अपना। यस और नो? जो करते हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, जो नहीं करते उनके लिए तो बात बराबर है। तो देखो ये मंडे, ठीक है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, लगभग 7 ही सब्जेक्ट चल रहे होंगे अभी आपके, मोटे मोटे 7 ही चल रहे होंगे सारे मिला के अब तक, ठीक है। तो मंडे को आपने जो करंट पढ़ाया है वो तो रिवाइज किया ही होगा, मैं ऐसा मान रहा हूँ, और उसमें आपको समस्या भी नहीं आ रही कि करंट वाला तो आपको रिवाइज ठीक से याद है। प्लस कोई भी एक सब्जेक्ट स्टार्ट टू एंड ये भी पढ़ो। करंटली जितनी क्लासेस हुई वो सारी रिवाइज करी आपने आज, प्लस कोई एक सब्जेक्ट उठा लिया, सब्जेक्ट नंबर 1 अपने अपने अकॉर्डिंग, उसको डे 1 से लेकर आज तक जितना पढ़ाया है वो रिवाइज कर। कोई समस्या है इसमें? इतना समय मिल जाता है। इसके बाद जो सब टाइम मिल रहा है उसमें आप एमसीक्यू सॉल्व कर, ठीक। फिर यहां भी ये सेम, और प्लस एक अनादर सब्जेक्ट, अब ये वाला रिपीट नहीं होगा। अब दूसरा सब्जेक्ट नंबर 2 डे 1 से लेकर टिल डेट तक। ऐसे अगर हम 7 दिन तक करेंगे तो ये संडे को मेरे करंट भी सारे पढ़ लिए मैंने, डेली पढ़ता हुआ आ रहा हूं, और प्लस मेरे सारे सब्जेक्ट भी प्रीवियस यानी डे 1 से लेकर अब तक रिवाइज हो गए कि नहीं हो गए। यस और नो? अब मजेदार बात देखो, अगला जो हफ्ता आएगा उसमें फिर ये साइकिल चलेगी डे 1 से लेकर टिल डेट तक। तो दूसरा जब हफ्ता होगा तो क्या मेरे 2 2 बार रिवाइज हो चुके होंगे डे 1 से लेकर टिल डेट तक? यस और नो? तीसरे हफ्ते में 3 बार रिवाइज हो चुके होंगे, और चौथे हफ्ते यानी कि 1 महीने में क्या 4 बार रिवीजन हो चुका होगा, स्टार्टिंग से लेकर टिल डेट तक, और करंट भी हम पढ़ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि जब इस तरीके का शेड्यूल 6 महीने तक अगर चलाओ तो क्या 25 बार रिवीजन नहीं हो जाएगा? 6 चौक 24, 25 मान रहा हूं मैं, 25 बार रिवीजन हो जाएगा। यानी 25 बार आप डे 1 से टिल डेट तक सारे सब्जेक्ट पढ़ चुके होंगे। मैं 25 नहीं, मैं 20 मान रहा हूँ, चलो आने वाले टाइम पे और सब्जेक्ट 2 3 और इंक्लूड हो जाएंगे, 10 मान लेता हूँ। तो भी महीने में 3 बार रिवीजन हो रहा है, 10 10 की साइकिल से भी 3 बार रिवीजन हो रहा है, 6 महीने में 18 बार हो रहा है। तो 18 से 20 बार तो कोचिंग चलने के दौरान ही आप थ्योरी का प्रीवियस से लेकर और टिल डेट तक रिवीजन कर सकते हो। बस बात आकर अटक जाती है डिसिप्लिन। ये डिसिप्लिन फॉलो नहीं होता। सही कह रहा हूं ना मैं? ये सबसे बड़ी बात किस पे अटक जाती है? डिसिप्लिन। इसलिए मैं बोलता हूँ सफल होने के लिए कभी भी हाई आईक्यू, बुद्धिमत्ता ये नहीं चाहिए। इनका कोई लेना देना नहीं है सफलता से, क्योंकि अगर इनका लेना देना होता सफलता से तो बीएससी नर्सिंग के अंदर मेरी क्लास में पोजीशन 15 थी, 60 बच्चे थे, मेरी रैंक क्या थी? 15। मेरे से ऊपर कितने बच्चे थे? 14। लेकिन मेरी क्लास में शायद सबसे ज्यादा सफल इस समय मैं हूं। तो वो 14 बच्चे जो मेरे से ज्यादा क्वालिफाई, मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट, क्लास के टॉपर, तो अगर सफलता या की निशानी आईक्यू होता तो वो ज्यादा सफल होने चाहिए थे। यस और नो? अगर सफलता आईक्यू से मिलती या इंटेलिजेंसी से मिलती तो इस देश के अंदर 5000 नर्सिंग कॉलेज है। कितने नर्सिंग कॉलेज है? 5000। और हर क्लास में एक एक टॉपर तो होगा।
तो जो भी वैकेंसी निकलेगी वो 5,000 टॉपर ही सेलेक्ट होने चाहिए। भाई हर कॉलेज में एक एक टॉपर मान रहा हूं मैं तो 5,000 नर्सिंग कॉलेज में 5,000 टॉपर हो गए, तो जो भी वैकेंसी निकले उसमें वो 5,000 टॉपर ही सेलेक्ट होने चाहिए। लेकिन क्या ऐसा होता है? तो सफलता कभी भी आईक्यू या इंटेलिजेंस से नहीं मिलती, सफलता मिलती है कंसिस्टेंसी से। तो आप लोगों ने खरगोश और कछुए की कहानी तो सुनी होगी, यस और नो? कौन जीतता है? कछुआ। क्यों जीतता है? कछुआ क्यों जीतता है? क्योंकि वो लगातार दौड़ता रहता है या चलता रहता है और फिनिश लाइन तक पहुंच जाता है। लेकिन इसकी एक दूसरी वजह भी है कछुए की जीतने की, कि खरगोश सो जाता है। आपको क्या लगता है कि आपका पड़ोसी पढ़ना बंद कर देगा? या दूसरा जो नर्सिंग कंपटीशन की तैयारी कर रहा है बच्चा, वो पढ़ना बंद कर देगा? वो तो नहीं सोएगा, वो तो दौड़ रहा है। तो जीतेगा कौन, खरगोश या कछुआ? अगर खरगोश नहीं सोएगा तो जीतेगा कौन? खरगोश जीतेगा। सिंपल सी बात है कि नहीं है? लेकिन क्या कछुआ विनिंग लाइन तक नहीं पहुंचेगा क्या? खरगोश आगे पहुंच गया तो बाद में पहुंचेगा, लेकिन पहुंचेगा तो सही। तो यहां विनिंग लाइन तक पहुंचने की रेस है। यहाँ ये रेस नहीं है कि पहले कौन पहुंच रहा है बाद में कौन पहुंच रहा है। यहाँ विनिंग लाइन तक जो पहुंच रहा है वो जीत रहा है। अब पहले वो पहुंच गया क्योंकि उसने अपने दिमाग पे काम किया हुआ है। वो 10th में भी अच्छा पढ़ा होगा, 11th 12th में भी अच्छा पढ़ा होगा, नर्सिंग में भी अच्छा पढ़ा होगा, कोचिंग भी उसने अच्छे से करी होगी, सेल्फ स्टडी भी अच्छे से करी होगी, उसका दिमाग अच्छा है, तो वो जल्दी सेलेक्ट हो गया। इसका मतलब ये थोड़ी है कि कछुआ सेलेक्ट नहीं होगा। वो पढ़ रहा है, वो उसने अब पढ़ना शुरू करा है। जहां खरगोश को एक बार दो बार में चीजें याद रह जाती है लंबे समय के लिए, कछुए को 10 बार में याद रहती है। उसको समय क्या लगेगा? ज्यादा, लेकिन विनिंग लाइन तक वो भी तो पहुंचेगा। यस और नो? लेकिन अगर कछुए को भी खरगोश के बराबर ही विनिंग लाइन तक पहुंचना है तो कहानी नंबर सेकंड सुनो। इस बार कछुआ कहता है कि देख, एक बार तू जीता, तू सो गया था तो मैं पहुंच गया था तो मैं जीत गया, और एक बार तू जीत गया, तू नहीं सोया तो इस बार तू जीत गया। अब फाइनल राउंड खेलते हैं, इस बार जो पहुंचेगा वो विनर होगा टूर्नामेंट का। तो खरगोश कहता है ठीक है भाई, दोबारा कर ले, तेरी इच्छा है तो। लेकिन कछुआ एक शर्त रखता है कि इस बार जो विनिंग लाइन होगी वो नदी के उस पार होगी। विनिंग लाइन कहाँ होगी? पहले नदी के इस तरफ थी, लेकिन इस बार विनिंग लाइन कहाँ होगी? नदी के दूसरी तरफ। अब खरगोश और कछुआ रेस शुरू करते हैं। अब खरगोश नदी तक तो पहुंच जाता है पहले, लेकिन अब नदी में कैसे जाए? नदी में उसको तैरना नहीं आता। कछुआ धीरे 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 नदी के किनारे तक आता है, लेकिन जैसे ही कछुआ पानी में जाता है उसकी रफ्तार और तेज हो जाती है, क्योंकि पानी में कछुए की रफ्तार तेज हो जाती है। तो विनिंग लाइन तक कौन पहुंच जाता है? कछुआ। अब तीसरी रेस में कौन जीत गया? कछुआ। कहने का मतलब ये है कि किसी बच्चे को ये लगता है कि यार मुझे ज्यादा समय लगता है पढ़ने में, लेकिन वो अपने टाइम का भरपूर यूज कर रहा है, वो एक मिनट भी खराब नहीं कर रहा, वो ज्यादा से ज्यादा समय अपनी पढ़ाई को दे रहा है। उसको अपनी कमजोरियां पता है कि मुझे 5 बार पढ़ने पे याद होता है, तो वो 5 बार पढ़ रहा है। लेकिन वो ये जानता है कि आज मैं 5 बार पढ़ रहा हूं तो याद हो रहा है, एक महीने बाद 4 बार पढ़ूंगा तो भी याद होगा, उसकी एक महीने बाद 3 बार पढ़ूंगा तब भी याद होगा। वो काम कर रहा है अपने आप पे, तो वो खरगोश से पहले सेलेक्ट हो जाएगा। यानी कि एनवायरनमेंट को अपने अकॉर्डिंग बना लिया उसने, पूरे एनवायरनमेंट को चेंज कर दिया, पूरा पूरा एनवायरनमेंट अपने अकॉर्डिंग फोकस कर लिया, डिसिप्लिन के साथ मेहनत कर रहा है, कंटिन्यूएशन में लगा हुआ है, तो डेफिनेटली वो खरगोश से पहले सेलेक्ट होकर दिखा देगा। समझ में आ रही बात? तो कभी भी अपनी कमजोरियों को ये मत सोचो कि यार मेरे को तो पता नहीं सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। अब आ गए ना, अब फीस दे दी ना, अब पढ़ रहे हैं ना, अब कोई चारा नहीं है। ये पहले सोचना था कोचिंग ज्वाइन करने से पहले कि होगा कि नहीं होगा। अब डिसीजन ले लिया कि अब तो फीस भी जमा कर दी, अब तो पढ़ना ही है, तो एक बार अच्छे से ही पढ़ लें। क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा नहीं होगा, यही तो होगा। लेकिन वो लास्ट समय पे रिग्रेट तो नहीं होगा कि काश उस समय में तैयारी कर लेता तो मेरी नौकरी लग जाती। यस और नो? भाई मैं भी 2015 के अंदर अच्छा खासा कमा रहा था, लगभग 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए मंथली इनकम थी मेरी उस समय। लेकिन अचानक से सब कुछ छोड़कर कोचिंग शुरू की ना। 4 ही बच्चे आए थे लेकिन कोचिंग शुरू करी। तो ये क्यों करी?
क्योंकि मैं खुद से अंतिम समय में ये नहीं बोलना चाहता था यार काश उस समय कोचिंग खोल लेते तो जिंदगी भर नहीं रगड़ना पड़ता नौकरी करने। आज अगर कोचिंग बंद भी हो जाए तब भी मैं अपना जीवन अच्छे से सरवाइव कर सकता हूं टिल एंड। इतना कर लिया है बंदोबस्त कि अपनी जिंदगी बहुत आसानी से गुजार सकता हूं टिल द एंड ऑफ द लाइफ। तो ये रिग्रेट नहीं हुआ ना मुझे, अगर नहीं खोलता तो मुझे रिग्रेट होता। और फिर हो सकता है कि इस समय ऐसी सिचुएशन में होता कि खोल भी नहीं पाता क्योंकि जिम्मेदारियों से बन जाता, फिर कहाँ ऐसा डिसीजन ले पाते। तो इसीलिए मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ कि अगर आपको मौका मिला है तो एक बार 100% एफर्ट लगाओ। इसलिए नहीं कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, इसलिए कि वो काश नहीं बोलना पड़ेगा बाद में कि काश मैं एक बार तैयारी कर लेता तो मेरी लाइफ कुछ अलग होती। उस काश के लिए अभी से प्रिपरेशन करनी। समझ में आ रही है बात? चलो आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट